द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक बाला जाए। नमस्कार साथियों, एक और प्यारी अपडेट के साथ आपका स्वागत है। न्यू मोस्ट अपडेट रहेगा आज की क्लास के अंदर। क्वेश्चन रहता है सारे विद्यार्थियों का कि चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती कैसे पास करें। साथियों, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाने का 2025 के अंदर है, तो ये आपका सपना, शानदार सपना साथियों, हकीकत में बदलने वाला है। सरकारी नौकरी पाने के लिए तमाम बच्चे यहाँ पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे भी। देखिए साथियों, परीक्षा पास करने का सबसे सरल तरीका, सबसे आसान तरीका बताऊंगा साथियों। अगर आप चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी की है पिछले 2 मंथ से या फिर 3 मंथ से, क्योंकि भर्ती तो आपकी 2024 की भर्ती है और इस भर्ती को आए हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं, अब रण का आगाज हो चुका है। बिल्कुल साथियों, युद्ध के मैदान में कूद चुके हैं सारे विद्यार्थी। अभी है वो कुछ ही दिन बचे हैं, मात्र 10 दिन आपके रह चुके हैं चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर। तो अभी आपको नजदीक टाइम के अंदर आपको सिलेक्शन के पास है क्या करना है, ये ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन रहता है। तो साथियों, आपने मॉडल पेपर बहुत कर लिए, पीवाईक्यू बहुत पढ़ लिए, टॉपिक वाइज टॉपिक बहुत सारा कोर्स कर लिया, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया। अभी आपको करना है साथियों ओनली फॉर एमसीक्यू, ओनली फॉर एमसीक्यू करना है साथियों। अभी आपको क्या करना है, सीधी साफ भाषा में कहूं तो मैं तो रिवीजन करना है। अभी क्या करना है, रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देना है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा शानदार आपकी जीत होने वाली है साथियों, क्योंकि एक टॉपिक आप एग्जाम के पास नहीं पढ़ सकते। अगर आपका कोई टॉपिक छूटा है, कोई रह चुका है, तो उस टॉपिक को छोड़ दिया जाए, न कि उसको क्लियर किया जाए। अभी तो आपको ओनली फॉर मॉडल पेपर करना है साथियों, और साथियों रिवीजन करना है। इसके अलावा मैथ और इंग्लिश की रिहर्सल करनी है शानदार तरीके से, क्योंकि मैथ और इंग्लिश का इसमें ज्यादा रोल है, भी ध्यान रखना। इसमें मैथ और इंग्लिश का ज्यादा रोल रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैथ और इंग्लिश है वो बच्चों को बहुत है कम है नंबर बढ़ेंगे। तो आपकी तैयारी है वो क्या करनी चाहिए, भी मैथ और इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करो, अभी टाइम बहुत कम है। इसके अलावा साथियों, सब कैंडिडेट ये गलती करते हैं, तो आप कौन सी गलती नहीं करोगे एग्जाम के अंदर है, कौन सी गलती नहीं करनी है। देखो साथियों, आपके पास ओ एम आर शीट मिलेगी। ओ एम आर शीट के अंदर क्या गलती नहीं करनी है साथियों, ओ एम आर शीट के अंदर आपको रोल नंबर सी भरने हैं। ठीक है, रोल नंबर भरने के बाद आपको क्या करना है, गोला पर एकदम गोला एकदम एक सटीक भरेंगे। जो आपका जैसे एक का गोला है तो एक का ही गोला भरेंगे, नहीं कि दो का गोला भरेंगे। उसी गोले के अंदर आपको घेर गोला करना है भी। ठीक है, इसके अलावा साथियों बुकलेट नंबर सी भरना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें ई ऑप्शन भरना जरूरी है। अगर ई ऑप्शन नहीं भरोगे तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग कट जाएगा भी। ठीक है, याद रखना। काफी बच्चे, अभी जो रिजल्ट आया था पटवारी इसका जेल भर्ती का, उसमें है वो काफी बच्चों को बाहर कर दिया गया इसमें। तो याद रखेंगे, आपका स्कोर सेफ रहेगा। सेफ स्कोर आपका कितने नंबरों में रहेगा साथियों, मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं, तो 80 से लेकर अगर 85 से नंबर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में है फिलहाल। इसके अलावा साथियों मैं बात करूंगा ओएमआर सीट। ओएमआर सीट के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे मान लो आई थिंक सपोज आपको 40 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपको ई गोला जरूर भरना है। ठीक है, वो उसको पूरा खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपको आ रहा है इसमें, जैसे मान लो ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो आप ए बी सी का गोला भर दोगे। अगर नहीं आ रहा है उसमें ई ऑप्शन करोगे। दूसरी बात साथियों, आपको एडमिट कार्ड आपका जारी हो, अनुमानित डेट आ चुकी है। अभी अभी अनुमानित डेट आई है साथियों 13 और 14 सितंबर को अनुमानित डेट आई है कि 13 और 14 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। किसी कारणवश नहीं होता है तो आपका 15 तारीख को तो पक्का ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में आपकी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्या पहनकर जाना है, क्या निकाल कर जाना है और साथ में क्या लेकर जाना है। उस पर विशेष तथ्य पर साथियों गहन करेंगे सारे विद्यार्थी, क्योंकि पेन लेकर जाना है। ठीक है, उसके अलावा साथियों वेशभूषा क्या पहनकर जानी है। ठीक है, इसमें वो सारी एडमिट कार्ड पर दी जाएगी। तो तमाम साथी नित नया प्रयास करेंगे साथियों। एग्जाम का मात्र 10 दिन बचे हैं, तो रूटीन अच्छा होना चाहिए। अभी पढ़ाई का टाइम बढ़ा दीजिएगा, लगभग 12 आवर्स कर दीजिएगा। अगर आप पहले 8 आवर्स पढ़ते हैं तो अभी 12 आवर्स पढ़िएगा। रिवीजन करिएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक मॉडल पेपर निकालिएगा पूरा पूरा। और मैं साथियों इसी चैनल पर आपको 4th ग्रेड एग्जाम के रिविजन पर ही चलता हूँ। क्या करता हूँ, रिविजन पर चलता हूँ साथियों। मेरे चैनल पर साथियों मैथ और इंग्लिश को छोड़कर सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके हूबहू छपने वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो तमाम साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं देने योग्य होगा तो मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा अभी। ठीक है, धन्यवाद साथियों, मैं मिलूंगा आपको लाइव सेशन के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और ऑल द बेस्ट।